स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा, आज हम क्लास 11 में कंस्ट्रक्शन नंबर 11.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन है ये टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल बनाना है। गिवन इट्स बेस, उसका बेस आपको गिवन है, एक एंगल गिवन है और सम ऑफ द अदर टू साइड्स, दूसरी दो साइड्स का सम गिवन है। तो देखिए बेटा, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक्चुअली यहाँ पर एक बेस गिवन है, जैसे कि मान लीजिए आपको गिवन है ये बेस, इसकी लेंथ आपको गिवन होगी कि एक बेस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी सी। ये तो आपको बेटा गिवन है। टू कंस्ट्रक्ट से गिवन इट्स बेस एंगल, और एक एंगल भी गिवन है। अब मान लीजिए यहाँ से एक एंगल बन रहा है। देखिए ये डी है, डी की हेल्प से हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इस डी को, देखिए आप ज़रा ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इस लाइन बी सी में जो बी पॉइंट है यहाँ पर रखना है। और देखिए ज़रा, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को इस बी पॉइंट पे मिलाना है। और ये जो लाइन है, ये लाइन बी सी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। देखिए ज़रा एक बार, ये लाइन बी सी लाइन के बिल्कुल ऊपर है और यहाँ पर अपना ये पॉइंट बन गया है। क्लियर है। अब ये वाला पॉइंट, ये लाइन कहाँ है, बी सी, बी पॉइंट से शुरू हो रही है और ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है। तो हमें एक एंगल गिवन है। मान लीजिए सपोज मैं एंगल ड्रॉ करता हूँ बेटा, यहाँ से 0, 10, 20, 30, ये 40 डिग्री का, इधर 50 डिग्री का। इधर मैंने एक पॉइंट लगा दिया जहाँ पर ये है, इधर मैंने एक पॉइंट मिलाया। अब बी पॉइंट को इससे मिलाइए। क्लियर है। बी पॉइंट से और इस पॉइंट से होती हुई हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई। इस लाइन को हमने नाम दिया एक्स, बी एक्स एक लाइन बनाई। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये जो हमने 50 डिग्री का एंगल बनाया था, ये आपको गिवन है। मान लीजिए एक एंगल है बी, जो कि आपको क्या है, गिवन है। इसको मैं नाम देता हूं एंगल बी, जो कि आपको गिवन है। और ये बी सी लाइन, ये भी आपको गिवन है। क्लियर है। और क्या गिवन है, सम ऑफ अदर टू साइड्स। अब ये एक तो ये साइड थी आपकी, इसके अलावा ट्रायंगल की जो दो बची हुई साइड हैं। अब मान लीजिए एक साइड तो है ए बी, और ए बी, और एक मान लीजिए यहाँ कहीं पॉइंट ए होगा, ए से बी और ए से सी, ये आपको गिवन है। क्लियर है। मतलब दूसरी जो बची हुई एक ट्रायंगल ए बी सी मान लीजिए, उस ट्रायंगल में ए बी सी तो बेस आपको दे ही रखा है। उसके अलावा बची हुई दो साइडें कौन सी बचेंगी, एक ए बी और एक ए सी। इनका सम आपको दे रखा है। तो मान लीजिए ए बी और ए सी, इनका जोड़ आता है, जस्ट मान अपनी तरफ से कुछ भी 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर आता है मान लीजिए। तो मैं यहाँ से माप लिया मैंने, ये 6, ये 0, ठीक है ना। तो इस लाइन पे मैंने, अब मान लीजिए अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, सपोज 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। अगर 6 है तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे मैंने एक पॉइंट लगाया। मतलब ये आपको दे रखा है ना एक पॉइंट, इन दो साइडों का सम दे रखा है। तो जितना सम है इनका, उतने ही लेंथ पर पॉइंट बी से आपने एक पॉइंट बनाना है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी पॉइंट। ये अपना पॉइंट का नाम क्या है बेटा, डी पॉइंट। क्लियर है ना। अब इस डी से को सी से मिला दीजिए। अब मैंने इस डी पॉइंट को बेटा मिला दिया सी पॉइंट से। क्लियर है। अब आप एक काम कीजिए, इस एंगल को मापिए। ये एंगल कितना बन रहा है, जितना ये एंगल है उतना ही एक एंगल हमने यहाँ पे भी बनाना है। देखिए, अब इसको लाइन को बेस मान लीजिए, तो ये लाइन देखिए आप कितने एंगल पर आई। देखिए इस डी को, कि इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है, और ये वाला जो पॉइंट है ये डी पॉइंट पर आना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। क्लियर है ना। ये देखिए, अब ये जो डी के वाली ये लाइन थी, ये इसी लाइन के ऊपर आ गई ना, जो हमने नीचे ट्रायंगल बनाया हुआ इसके बिल्कुल ऊपर आई है।
और ये इस पॉइंट को हमने बिल्कुल एग्जैक्ट रख लिया। अच्छा, अब देखिए आप बेटा, यहाँ से अगर मैं यहाँ से मापूँ, इसको 0 था तो 0 10, अब ये बन रहा है आपका, यहाँ पर 50 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल देखिए, ये 40, ये 50, ये 50 से आगे है, कितने पॉइंट आगे है, 1 2, 50 से 2 पॉइंट आगे है, यानी कि 52। क्लियर है ना। तो यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का, 52 डिग्री का। अगर ये 52 का है तो यहाँ से एक सेम सी पॉइंट से भी उतना ही एंगल बनाइए। देखिए मैंने सी पॉइंट से भी, देखिए इस लाइन को ट्रायंगल की इस लाइन के ऊपर रखा, ये रखा सी पॉइंट के ऊपर। तो अब यहाँ से भी मैं सेम 52 डिग्री का 10 20 30 40 50 50, यहाँ पे 50 होगा 1 2, देखिए यहाँ पर ये मैंने 52 पर ये पॉइंट लगाया। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए इस पॉइंट को, मतलब ये पॉइंट सेम लाइन पे आ गया ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कहाँ तक जाता है। अब देखिए बेटा, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, अब ये पॉइंट अपना क्या होगा, ए। जितना ये एंगल था उतना ही ये एंगल, ये और ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए आपके, सेम। तो अब बेटा ये अपना जो ट्रायंगल था, हमें जो ट्रायंगल बनाना था वो ये है ABC, बस यही ट्रायंगल आपको बनाना था। क्लियर है ना। अब देखिए इसके जो भी स्टेप्स हैं, आपको जो स्टेप्स लिखने हैं यहाँ साइड में, ठीक है, या नेक्स्ट लाइन में, वो आपको स्क्रीन पर दिखा दिए जाएंगे, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो इसके स्टेप्स। तो क्लियर है ना बेटा। देखो एक बार इसको दोबारा से समझिए, हमने किया क्या यहाँ पर, हमसे बोला गया था कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल बनाना है ABC, मान लीजिए एक ट्रायंगल का नाम है, सपोज कर लीजिए। उसमें से बेस आपको दे रखा है, बेस है BC मान लो, ये आपको दे रखा है। तो और बची हुई दो साइडों का सम भी दे रखा है, AB और AC का जोड़ भी दे रखा है, चलो ठीक है। और आपको एक एंगल भी दे रखा है। आप पहले तो एक काम कीजिए, जो आपको दे रखा है वो बनाइए। BC लाइन बनाई, उसके ऊपर आपको एक एंगल गिवन है, वो एंगल आपने बना दिया आगे, यहाँ पे BC के ऊपर एक एंगल बनाया और यहाँ लाइन खींच दी। फिर आपको जो सम ऑफ द टू साइड दे रखा है ना, AB प्लस AC, जितना भी ये सम बनता है, मान लो 7 8 9 जितने सेंटीमीटर का भी बनता है, आपने B पॉइंट से उतने ही दूरी पर एक पॉइंट कट कर दिया D। मान लो 7, ये आंसर 7 आता है तो 7 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। अगर ये आंसर 8 आता है तो मैंने 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट रख दिया। क्लियर है। ये मैंने पॉइंट लगा दिया D पॉइंट। अब बेटा आपने कुछ नहीं, D को C से मिला दो, ये बन गया। ये एंगल माप लो कितना, जितना ये एंगल है उतने ही एंगल पर हमने एक ये लाइन बना दी। इसके साथ देखो, इसको बेस मान के इसके ऊपर D रख के, इस लाइन के ऊपर D रख के हमने क्या किया, देखिए ऐसे यहाँ पर लाइन रखी और हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। बात समझ में आई है। ये वाली लाइन हमने, जितना एंगल ये था उतने ही एंगल पर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये है अपना रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC, जो कि आपको बनाना था। क्लियर है बेटा। और इसके स्टेप्स मैंने बताया आपको, स्क्रीन पे आप लोग चेक कर सकते हो। क्लियर है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। तो देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना है आपको जिसका बेस आपको दे रखा है। क्लियर। मान लीजिए वो बेस कितना गिवन है, BC। एक बेस एंगल गिवन है, मान लीजिए वो एंगल है B, एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, बची हुई दो साइड हैं, एक AB साइड और एक AC साइड, उनका डिफरेंस भी आपको दे रखा है। क्लियर है। तो चलिए अब हमें बनाना है ट्रायंगल ABC। अब यहाँ दो केस बनते हैं। केस 1 में हो सकता है कि AB की लेंथ बड़ी हो और आपको ये डिफरेंस दे रखा हो AB माइनस AC, या ये भी हो सकता है कि AC बड़ा हो और आपको AC माइनस AB दे रखा हो। क्लियर है। तो देखिए मान लीजिए हम केस 1 में मान के चलते हैं कि AB बड़ा है। अगर AB बड़ा है तो आपको ये AB माइनस AC दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है दो साइड का डिफरेंस आपको दे रखा है, एक बेस एंगल दे रखा है, एक बेस दे रखा है BC। क्लियर है। तो अब आपको ट्रायंगल ABC बनाना है। तो देखो बेटा, मान लो आपको BC गिवन है। ठीक है, एक ट्रायंगल में BC बेस है आपका, जो कि आपको गिवन है, ये है
बेस। ठीक है, अब ये एंगल बी भी दे रखा है, मान लो कुछ भी दे रखा है, ये एंगल बी हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी एक एंगल बना लो जो कि आपको दे रखा हो। मैंने मान लिया बेटा ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा करके ये एक लाइन लगा दी मैंने, ठीक है ना। तो ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल, अब इसको कोई भी एक पॉइंट मान लिया मैंने एक्स, तो ये एक्स बी सी जो एंगल है ये तो आपको गिवन है। क्लियर हो गया। अब एक काम कीजिए आप, हमें गिवन है दो साइडों का डिफरेंस कितना है, ए बी माइनस ए सी। ये आपको जो डिफरेंस जितना भी बनता है उसके बराबर आपने एक लेंथ लेनी है बी डी। देखिए बी है, अब बी एक्स लाइन के ऊपर एक पॉइंट डी ले लीजिए। क्या ले लिया मैंने, पॉइंट डी। अब ये पॉइंट डी जो है किसके बराबर है, ए बी माइनस ए सी के। ये बी डी यानी बी डी बराबर ए बी माइनस ए सी। अब ए पॉइंट तो आपको ढूंढना है, अभी पता नहीं है। देखिए अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया, क्लियर है बेटा, मिला दिया। अब आप एक काम कीजिए, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। ये जो लाइन सी डी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, जो कंपास है ना इसको आप इसके आधे से ज़्यादा ओपन कर लो। इसकी लेंथ, आधी लेंथ इसकी कितनी बनेगी, डीसी की हाफ लेंथ। देखो डीसी की पूरी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो 6 है तो आप 3 से ज़्यादा खोल लो इसको, कंपास को 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा। देखो ये 0 पे और 3 से ज़्यादा मैंने कंपास को ओपन कर लिया। तो यहाँ से हमने एक आर्क बनानी है, ठीक है, एक ऊपर और एक आर्क नीचे की ओर हमने ड्रॉ करी, और ऐसे ही हमने पॉइंट डी को सेंटर माना, फिर हमने एक आर्क बनाई, ठीक है। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे पे कट करनी चाहिए, ऐसे बनानी है आपने आर्क, ये देखिए कट कर गई। और यहाँ से भी एक आर्क ऐसी बनानी है जो कि इस नीचे वाली आर्क को क्या करे, कट करे, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए हमने अभी इस पॉइंट को तो मान लो आप पी पॉइंट, और इस पॉइंट को मान लो क्यू पॉइंट, एक पी और एक क्यू, इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले ये जो लाइन थी ना अपनी, इसको थोड़ा और आगे ले जाओ बेटा, सॉरी, ये यहाँ पे मान लो एक्स पॉइंट अपना था। तो अब ये लाइन देखिए पहली वाली लाइन से कहाँ पर जा कर के मिलेगी, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का नाम होगा हमारा ए। क्या पॉइंट होगा ये, ए, ठीक है। अब इस ए पॉइंट को सी से भी मिला दो आप, देखिए जरा, ए सी को हमने मिला दिया, तो हमारा ये जो ट्रायंगल हमने बनाना था वो ट्रायंगल आ गया ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको बनाना था ए बी सी। देखिए दोबारा से यहाँ पर हमने किया क्या है, आपको जो गिवन था एक बी सी साइड दे रखी थी और ये एंगल दे रखा था, ये एंगल और ये बी सी लेंथ आपको गिवन थी। हमें ए बी माइनस ए सी की वैल्यू दे रखी थी, ए बी माइनस ए सी, ये मान लिया मैंने बी डी के बराबर है, तो बी डी एक पॉइंट बना, डी एक पॉइंट बनाया, ये बी डी। अब ये जो लाइन सी डी आई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये इन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जहाँ भी इस बी एक्स लाइन को कट करेगा ना वहीं पर अपना पॉइंट ए होगा। तो बस बन गया अपना ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अब इसका हम समझते हैं सेकंड केस। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास है केस नंबर 2। यहाँ पर मान लीजिए ए बी लेस देन ए सी है, ठीक है, और आपको गिवन है ए सी माइनस ए बी। तो ए सी बड़ा है, ए बी छोटा है, तो ए सी माइनस ए बी ही आपको दे रखा होगा, सम ऑफ द टू साइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बी सी बनाया जो कि हमारा बेस है, आपको पता है हमें बेस तो गिवन है। फिर एक एंगल गिवन है बी सी एक्स, कोई भी एक लाइन ऐसे बना लीजिए, ये एंगल आपको दे रखा है। ये इधर मैंने एक लाइन बना दी एक्स, तो ये एंगल जो एक्स बी सी है ये आपको दे रखा है, एक्स बी सी।
ये आपको गिवन है। क्लियर। अब एक काम कीजिए, हमने जैसे पहले किया था थोड़ा सा वैसे ही है, जो फर्स्ट स्टेप के जैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। वो डिफरेंस क्या है, अभी आपको जो ए सी माइनस ए बी है, इनका डिफरेंस है वो आपको दे रखा है, और वो कितना आता है, बी डी के बराबर आता है, मान लीजिए ये डिफरेंस आपको दे रखा है। अब डी पॉइंट पहले तो हमने यहाँ पर लिया था, अब हम यहाँ नहीं, उसको कहीं पीछे लेंगे। इस लाइन को पीछे ड्रॉ कीजिए, ये जो बी एक्स लाइन है इसको मैंने पीछे की तरफ ड्रॉ किया, कहीं भी पीछे, और इस पे मैंने एक पॉइंट डी चूज करा। क्या चूज किया बेटा, एक पॉइंट डी, वो मान लीजिए आपके पास आया ये डी पॉइंट। ये बी डी ऐसी लेंथ है जो कि ए सी माइनस ए बी के बराबर है, और ये आपको दे रखा है ए सी माइनस ए बी। तो भाई सी से डी को मिलाइए, सॉरी, ठीक है, ये हमने सी से डी को मिलाया। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कंपास को इसके आधे से, इसकी आधी लेंथ से ज़्यादा कंपास को खोल लेना है, थोड़ा सा और खोल लो इसको। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, एक पॉइंट तो ऊपर हो गया, और एक पॉइंट आपको नीचे लेना है, इससे नीचे भी एक पॉइंट लेना है, ये हो गया आपका पॉइंट। अब इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए पी पॉइंट, और इस पॉइंट को जहाँ पर ये कट कर रही हैं इसको क्यू पॉइंट, और इन दोनों से होते हुए जो एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, मान लीजिए वो इस लाइन पर पॉइंट ए पर कट करती है, ये आपका पॉइंट ए है। अब ट्रायंगल हमें बनाना था ए बी सी, अब सी को भी आप ए से मिला दीजिए। क्लियर है बेटा, तो यही ट्रायंगल आपको बनाना था, ए बी सी। क्लियर। ये आपकी बुक में भी गिवन है, अगर आपको किसी डायग्राम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर कैसे बना है ये मैंने आपको स्टेप इसका समझा दिया है। क्लियर है बेटा, और जो भी इसके स्टेप्स हैं आपको राइट डाउन करने हैं, वो स्टेप्स आपको स्क्रीन पर दिखा दिए गए हैं। तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया है आपने, तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।